शरारती कौवा ऊंचे पेड़ पर बैठा शोर मचा रहा था। आग आग, जंगल की दूसरी तरफ आग लग गई है। कोई आग को बुझाए, कोई आग को बुझाए। आग। कौवे का शोर सुनकर पक्षी अपने अपने घरों से निकलते हैं। तोते तोते जल्दी चलो, कालू कौवा शोर मचा रहा है, जंगल की दूसरी दिशा में आग लग गई है। मैं घर से पानी लेकर आता हूँ। रानो चिड़िया, आप जल्दी से जाकर कबूतर और बुलबुल को भी बता दो। चिड़िया भागती है और जल्दी से कबूतर के पास जाती है। कबूतर कबूतर, कुछ सुना? जंगल में आग लग गई है। हाँ, मैं भी अभी अभी कौवे से सुनकर आया हूँ। सबको जाना होगा, नदी से पानी लेकर मैं भी आ रहा हूँ। चिड़िया, कबूतर, तोता और बुलबुल, जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घरों से डिब्बे बाल्टियां लेकर आग बुझाने निकल जाते हैं। अब मैं उन सब के घरों से चीजें चुरा लूंगा। मुझे किसी का डर नहीं है, क्योंकि सब चले गए हैं। मेरे झूठ को सच मानकर सब चले गए हैं। कालू कौवा रानो चिड़िया के घर जाता है और चिड़िया के घर से दाना खाने लगता है। पेट भरकर दाना खाने के बाद कालू कौवा तोते के घर जाता है। वाह, मजा आ गया। मीठा मीठा अमरूद। ये तोता न जाने ऐसे मीठे फल कहाँ से ढूंढ कर ले आता है। कौवा पक्षियों के घरों की सफाई कर रहा था और उधर पक्षी नदी से अपनी अपनी बाल्टियां पानी से भरकर जंगल की आग ढूंढ रहे थे। तोते, आग कहाँ है? मुझे तो आग कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। वो कौवा कौवा भी तो नहीं है जो शोर मचा रहा था। अगर कहीं आग लगी होती तो धुआं जरूर उठ रहा होता। उस कौवे के बच्चे ने हमें उल्लू बनाया होगा। मेरे घर में फूलों का रस था, कहीं वो कौवा मेरा फूलों का रस न पी जाए। मेरा दाना, मेरा मेरा मीठा फल। वो सब वापस भागते हैं। भूखा कौवा सारा ही रस पी गया। मैंने बहुत मेहनत से वो रस जमा किया था। तोता बैठा रो रहा था। इस बार फिर मेरा अमरूद ले गया वो कौवा, वो चालाक कौवा। किसी न किसी तरह हमें उल्लू बनाकर हमारा भोजन खा ही जाता है। कालू कौवा उड़ता हुआ जा रहा था कि उसे एक बड़े पेड़ के नीचे एक साधु पक्षी बैठा हुआ नजर आता है। साधु पक्षी अपनी तपस्या में मगन था। कालू कौवा वहाँ जाता है और साधु पक्षी के पास पड़े दूध के प्याले में से दूध पीने लगता है। छिप छिप की आवाज सुनकर साधु उल्लू अपनी आंखें खोलता है। दुष्ट कौवे, बुरे कौवे, तुमने मेरी तपस्या में खलल डाला। मैं तुम्हें शराब देता हूँ। मैं शराब देता हूँ कि तुम जिस चीज को भी पंख लगाओगे वो चीज पत्थर की हो जाएगी। ये कोई शराब नहीं, वरदान है। मुझे वरदान मिल गया। अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कौवा खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। तुझे जल्दी ही मालूम पड़ जाएगा कि ये वरदान नहीं, शराब है। कौवा खुशी खुशी अपने घर जाता है और घर जाकर सो जाता है। आधी रात को कौवे को प्यास लगती है और वो मटके से पानी निकालने के लिए गिलास उठाता है, लेकिन वो गिलास दूसरे ही लम्हे पत्थर का बन जाता है। इसका मतलब साधु उल्लू का शराब काम कर रहा है। सुबह हो जाती है। कालू कौवा रानो चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी से ये अपना भोजन तुम मुझे दो, वरना वरना मैं तुम्हें पत्थर का बना दूंगा। कौवे, मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है और अब हम तुम्हारी बातों में आने वाले नहीं हैं। कौवा चिड़िया के पास जाकर पेड़ को अपना पंख लगाता है तो वो पेड़ तुरंत पत्थर का बन जाता है। चिड़िया ये देखकर डर जाती है। बोल, अब बोल, पत्थर का बनेगी या मुझे अपना भोजन देगी? ना ना, मुझे पत्थर का मत बनाना, मेरा ये भोजन तुम ले लो। चिड़िया अपना भोजन कौवे को देकर वहाँ से चली जाती है। कौवा खुशी खुशी चिड़िया का दाना उठाता है, लेकिन वो दाना तुरंत पत्थर का बन जाता है। अरे अरे, ये क्या हुआ? मैं ये दाना कैसे खाऊंगा? ये तो पत्थर का बन गया है। कौवा वहाँ बैठकर रोने लग जाता है। कौवा रोता हुआ उसी साधु पक्षी की खोज में निकलता है, लेकिन वो साधु पक्षी कौवे को कहीं भी नहीं मिलता। कौवे, क्या हुआ? तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रहे हो? तोते, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो उस साधु पक्षी को ढूंढने में। किसी तरह मुझे उस साधु पक्षी के शराब से मुक्ति ले दो। जो बुरे काम करता है उसे सजा जरूर मिलती है। फिर तोता रानो चिड़िया के पास जाता है और चिड़िया को सारी बात बताता है। वो कौवा ये नहीं जानता था कि जिसे वो वरदान समझ रहा था वो तो उसके लिए शराब है। मुझे पता है वो साधु पक्षी कहाँ है। रानो चिड़िया कौवे के पास जाती है और कौवे को साथ लेकर साधु पक्षी उल्लू के पास जाती है। साधु पक्षी तपस्या में मगन था। चिड़िया कौवे को साथ लेकर वहाँ बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद साधु पक्षी अपनी आंखें खोलता है। कौवे, अब क्यों आए हो यहाँ? जाओ,
साधु उल्लू बाबा, ये कौवा आपसे माफी मांगने आया है। इस कौवे को ऐसे माफी नहीं मिलेगी। पहले ये अपनी मेहनत से दाना कमा कर लाए, फिर ही इसे मेरे शराब से मुक्ति मिलेगी। मैं जाऊंगा, मैं लाऊंगा, मैं मेहनत से दाना कमा कर लाऊंगा। कौवा वहाँ से चला जाता है और सारे जंगल में दाना ढूंढता है। कौवा मैदान में जाता है, लेकिन उसने कभी दाना ढूंढा ही नहीं था, इसलिए कौवे को वहाँ से भी दाना नहीं मिलता। फिर कौवा घने जंगल में जाता है, वो बांसों वाले जंगल में जाता है। कौवा उड़ते उड़ते थक जाता है और फिर किसान के खेत से कौवे को एक दाना मेहनत का मिल जाता है। कौवा वो मेहनत से कमाया हुआ दाना देखकर बहुत खुश होता है। आज जो खुशी मुझे इस दाने को देखकर हुई है, जीवन में पहले कभी नहीं हुई। कौवा वो दाना उठाता है तो वो दाना पत्थर का बन जाता है। कौवा वो पत्थर का दाना उठाकर साधु पक्षी के पास ले जाता है। रानो चिड़िया, अब ये कौवा बदल गया है, मैं इसे अपने शराब से मुक्ति देता हूँ। ऐसे कहते हुए साधु उल्लू वहाँ से गायब हो जाता है और कौवे का मेहनत का कमाया हुआ दाना भी खाने लायक हो जाता है। कौवे भैया, अब हमेशा ऐसे ही अच्छे अच्छे काम करना और मेहनत से दाना कमाना। चिड़िया, मैंने जो बुरे काम किए मैं उन पर शर्मिंदा हूँ। कश्मीर के जंगल में कालू कौवा और गोरी कौवी रहा करते थे। बारिश आने वाली थी और कालू कौवा भोजन इकट्ठा कर रहा था। एक दिन जब कालू कौवा सोकर उठा तो उसने देखा गोरी कौवी उसके जमा किए हुए भोजन को खा रही है। गोरी, ये क्या? सारा दिन मैं मेहनत करके बारिश के समय से बचने के लिए भोजन इकट्ठा करता रहता हूँ और तुम हो कि इसे खा रही हो। थोड़ा सब्र करो, सारा भोजन अभी खा जाओगी तो बारिश के समय में हम क्या खाएंगे? क्या करूं कालू जी, भूख इतनी तेज लगी थी मुझे, तुम्हें तो पता है मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए मैंने ये खाना खा लिया। गोरी, अब तो आसमान में काले बादल भी छा गए हैं, शायद तेज बारिश होगी। अब मैं कहाँ से भोजन लेकर आऊँ, बताओ तुम मुझे। कालू जी, आप चिंता क्यों करते हो? वो लाडो चिड़िया है ना, वही हमारे भोजन का इंतजाम करेगी हमारे लिए। गोरी, तुम होश में तो हो ना? वो लाडो चिड़िया हमें अपना भोजन क्यों देगी? क्या उसे पागल कुत्ते ने काटा है जो वो ऐसा करेगी? पति देव जी देगी, वो लाडो चिड़िया खुद अपने हाथों से अपना भोजन हमें देगी। मैंने सुना है लाडो चिड़िया ने काफी भोजन इकट्ठा किया हुआ है। मैं बताती हूँ क्या करना है आपको। कालू जी, हम लाडो चिड़िया का घर तोड़ देंगे, फिर वो बेघर हो जाएगी। उसके बाद हम उस लाडो चिड़िया को अपने घर में रख लेंगे। अरे इससे क्या होगा गोरी? अरे मेरे बुद्धू पति, वो लाडो चिड़िया अपने साथ साथ इकट्ठा किया हुआ सारा भोजन भी लेकर आएगी हमारे घर, फिर हम उसका सारा भोजन छीन लेंगे। गौरी कौवी का ये प्लान सुनकर कालू कौवा बहुत खुश होता है और उससे कहता है, गोरी, मानना पड़ेगा, क्या प्लान है? तुम्हारे दिमाग का तो कोई जवाब नहीं। फिर अपने प्लान के मुताबिक कालू कौवा और गौरी कौवी लाडो चिड़िया के घर के पास वाले पेड़ पर छिपकर बैठ जाते हैं और लाडो चिड़िया के घर से बाहर जाने का इंतजार करने लगते हैं। फिर तभी लाडो चिड़िया अपनी बेटी के साथ बाहर आती है। बिटिया, हमने भोजन तो कर लिया है, अब चलो चलकर नदी से पानी पीकर आते हैं। बारिश के आने से पहले हमें घर भी लौटना होगा। आकाश में काले काले बादल छाए हुए हैं, ऐसा लगता है तेज बारिश होने वाली है। चलो बेटा, जल्दी चलो। फिर लाडो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर नदी पर पानी पीने चली जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवी तो इसी मौके की तलाश में थे। उन दोनों माँ बेटी के जाते ही गोरी अपने पति कालू से कहती है, कालू, तोड़ दो इस लाडो चिड़िया का घर। फिर कालू कौवे ने हथौड़ा मार मार कर लाडो चिड़िया का घर तोड़ दिया। तभी बारिश भी शुरू हो जाती है। कालू, चलो चलकर जल्दी से छिप जाते हैं, लाडो चिड़िया भी आने ही वाली होगी। अगर उसने हमें यहाँ देख लिया तो सारा प्लान हमारा चौपट हो जाएगा। ये कहकर वो दोनों छिप जाते हैं। तभी लाडो चिड़िया नदी से वापस लौट आती है। वो अपना टूटा हुआ घर देखकर रोने लगती है। हमारा घर कैसे टूट गया? अभी तो ठीक था और इतना तेज तूफान भी नहीं आया। अब हम क्या करेंगे? बारिश भी बहुत तेज हो रही है। तभी गोरी और कालू भी वहाँ आ जाते हैं और अपना नाटक शुरू कर देते हैं। अरे चिड़िया बहन, ये सब क्या हुआ? अचानक आपका घर कैसे टूट गया? और बारिश भी कितनी तेज हो रही है, अब आप कहाँ रहेंगी?
हाँ चिड़िया बहन, गोरी ठीक कह रही है। इतनी जल्दी आपका नया घर भी तो नहीं बन सकता। ऐसा करो, तुम अपनी बेटी के साथ हमारे घर चलो। ज्यादा मत सोचो चिड़िया बहन, जल्दी करो। लाडो चिड़िया, तुम्हारा भोजन भी भीग रहा है। हमारे घर में बहुत जगह है, तुम और तुम्हारी बेटी आराम से रह सकती हो। लाडो चिड़िया को गोरी और कालू की बात सही लगी। वो अपना इकट्ठा किया हुआ भोजन लेकर उनके घर आ गई। तभी कालू कौवा अपना नाटक शुरू करता है। चलो गोरी, हमें भोजन ढूंढने भी जाना है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। हमारे पास तो भोजन भी नहीं है जो हम इस बारिश में खा सकते हैं। हाँ कालू जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलो जल्दी से चलते हैं। लाडो चिड़िया, तुम अंदर से दरवाजा बंद कर लो, हम भोजन ढूंढने जा रहे हैं। अरे कालू जी, मुझे तो भूख की वजह से चक्कर आ रहे हैं। मुझसे तो उड़ा भी नहीं जाएगा। अब हम क्या करेंगे? ये सब देखकर लाडो चिड़िया का दिल पिघल जाता है। वो उनसे कहती है, गौरी बहन, कालू भैया, मेरे पास काफी सारा भोजन जमा है, आप इसे खा लें। आपने भी तो मेरी बहुत मदद की है, इसके बदले मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। ये सुनकर गोरी और कालू भोजन पर टूट पड़े और थोड़ी ही देर में काफी सारा भोजन खा गए। अगले दिन भी बारिश नहीं रुकी। तब लाडो अपनी बेटी से कहती है, बेटा, बहुत थोड़ा भोजन बचा है हमारे पास। कल कालू और गौरी ने आधे से ज्यादा भोजन खा लिया और अभी बारिश थोड़ी धीमी है। मैं अभी कुछ भोजन लेकर आती हूँ, फिर आराम से बैठकर हम दोनों एक साथ भोजन करेंगे। ये कहकर लाडो चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है। तभी गौरी कौवी वहाँ आती है। अरे ओ चिड़िया की बच्ची, तेरी माँ कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। आंटी, मम्मा भोजन ढूंढने गई है। ये सुनकर गौरी झपट कर लाडो चिड़िया के बचे हुए भोजन को खाने लगती है। तभी लाडो चिड़िया खाली हाथ घर लौट आती है। यह क्या गौरी बहन, आपने तो सारा भोजन खत्म कर दिया। मैं और मेरी बच्ची क्या खाएंगे? तेज बारिश में कहीं भोजन भी नहीं मिल रहा है। अरे वाह चिड़िया, नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा। हमने तुम्हें अपने घर में आसरा दिया, यह क्या कम है? अगर हमने थोड़ा बहुत तुम्हारा अनाज क्या खा लिया, तुम तो हमें को सुनाने लगी। चलो उठाओ अपनी बेटी को और निकल जाओ मेरे घर से। गौरी बहन, ये आप क्या कह रही है? इतनी तेज बारिश में मैं कहाँ जाऊँगी अपनी बेटी को लेकर? कहीं भी जाओ, तुम दोनों की वजह से रात हमें नींद भी अच्छी नहीं आई। हमें तो अकेले रहने की आदत है। अब देर ना करो, जल्दी निकलो यहाँ से। ये कहकर लाडो चिड़िया अपनी बेटी के साथ बारिश में वहाँ से उड़ जाती है और उड़ते उड़ते उसे एक जगह हरी घास का मजबूत घर बना हुआ दिखाई देता है, जो काफी दिनों से खाली पड़ा था। बेटा, ये हरी घास का घर हमारे लिए सही है इस बारिश से बचने के लिए। चलो हम उसी को अपना आशियाना बना लेते हैं। ये कहकर लाडो अपनी बेटी के साथ हरी घास के घर में रहने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अचानक से तेज आवाज के साथ बिजली कड़कती है, जो गोरी और कालू के घर पर गिर जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों बारिश में बेघर हो जाते हैं। लाडो अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी हरी घास के घर में रहने लगती है।